खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप सुन रहे हैं रेडियो मरी 9 पर खबरों का लंच बॉक्स। अब फ्री में करा सकेंगे आधार अपडेट, सस्ता होगा गेहूं, रिलायंस जियो ने लॉन्च किया पोस्टपेड फैमिली पैक। इसके अलावा बिजनेस और फाइनेंस से जुड़ी कई और खबरें हैं हमारे लंच बॉक्स में, तो शुरू करते हैं। अब मुफ्त में कर सकेंगे आधार अपडेट। सरकार ने ऑनलाइन आधार अपडेट पर लगने वाली 50 रुपए फीस को हटाया। सिर्फ 14 जून तक हटाई गई है फीस। ऑफलाइन या फिजिकल आधार केंद्र पर आधार अपडेट कराने पर अब भी देना होगा चार्ज। 10 साल पुराने आधार कार्ड को अपडेट करना है अनिवार्य। कोटक महिंद्रा ने कर्ज किया महंगा, अलग अलग अवधि पर MCLR को बढ़ाया। 1 महीने वाली MCLR हुई 8.50%, 3 साल का MCLR हुआ 9.25%। इसके बाद MCLR से जुड़े सभी तरह के लोन अब महंगे हो जाएंगे। होम, कार और पर्सनल लोन की EMI में होगा इजाफा। केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं मिलेगा 3 किश्त का बकाया पैसा। केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जनवरी 2021 के लिए महंगाई भत्ता एरियर का भुगतान करने से किया इनकार। सरकार ने कहा कि कर्मचारियों के रोके गए महंगाई भत्ते का महामारी के दौरान किया गया इस्तेमाल। 2020 में कोविड-19 के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की 3 किश्त रोक दी गई थी। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने 11% से बढ़ाया महंगाई भत्ता। अब कर्मचारियों को मिलेगा 8,000 रुपए तक महंगाई भत्ता। मई से फरवरी तक 24% कम हो गए PM किसान योजना के लाभार्थी। जमीन और लाभार्थियों के रिकॉर्ड सेंट्रल डाटाबेस में अपडेट न होने की वजह से कम हो गई किसानों की संख्या। किसानों और जमीनों का रिकॉर्ड सेंट्रल डेटाबेस में अपडेट करना है जरूरी। सरकार ने पारदर्शिता लाने और फ्रॉड में कमी लाने के लिए बनाया ये नियम। भारतीय खाद्य नियम ने गेहूं और आटा कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए ई-नीलामी में थोक उपभोक्ताओं को 10 लाख टन गेहूं बेचने की योजना बनाई। अब तक 5 ई-नीलामी में थोक उपभोक्ताओं को बेचा जा चुका है 29 लाख टन गेहूं। खुले बाजार में गेहूं बेचने से देश में गेहूं और आटे की कीमतों में आई कमी। जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम वाली FD पर ब्याज घटाया। बैंक ने अलग अलग अवधि की फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरों में की 1/4% की कमी। 1 साल से लेकर 2 साल तक वाली FD पर बैंक अब 7.25% का ब्याज की पेशकश कर रहा है। रिलायंस जियो ने 1 महीने के मुफ्त ट्रायल की सुविधा के साथ नया फैमिली पोस्टपेड प्लान जियो प्लस लॉन्च किया। अगर 1 महीने के बाद सर्विस पसंद नहीं आती तो प्लान कैंसिल कर सकते हैं ग्राहक। 399 रुपए और 699 रुपए वाले प्लान होंगे शामिल। दोनों फैमिली प्लान में जोड़ सकते हैं 3 जियो कनेक्शन। एयरटेल भी अपने ग्राहकों के लिए नए प्लान जारी कर सकता है। HDFC बैंक और ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने फ्लिपकार्ट होलसेल मेंबर्स के लिए को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड किया लॉन्च। डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल नेटवर्क पर काम करेगा ये कार्ड। 200 से ज्यादा देशों में किया जा सकेगा इस्तेमाल। थोक खरीदारी करने पर मेंबर्स को मिलेगा डिस्काउंट। बैंक और ई-कॉमर्स दोनों को मिलेगा इससे फायदा। लगातार तीसरे महीने घटा देश का निर्यात। दुनिया भर में मांग कम होने के कारण फरवरी महीने में करीब 9% घटकर 33.88 अरब डॉलर रह गया भारत का निर्यात। पिछले साल फरवरी में यह आंकड़ा 37.15 अरब डॉलर था। आयात कम होने की वजह से फरवरी में देश का व्यापार घाटा कम होकर 17.43 अरब डॉलर रहा। रिलायंस रिटेल अब थोक कारोबार में जमाएगी अपने पैर। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने मेट्रो कैश एंड कैरी के अधिग्रहण को मंजूरी दी। रिलायंस रिटेल ने 2,850 करोड़ रुपए में मेट्रो कैश एंड कैरी की 100% हिस्सेदारी खरीदी। प्रतिस्पर्धा बढ़ने से उपभोक्ताओं को हो सकता है फायदा। 20 मार्च से 23 मार्च के बीच उदय शिव कुमार इंफ्रा लिमिटेड के IPO को कर सकते हैं सब्सक्राइब। IPO के तहत 66 करोड़ रुपए के नए इक्विटी शेयर किए जाएंगे जारी। कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा जुटाई गई पूंजी का इस्तेमाल। तो बस खबरों के लंच बॉक्स में फिलहाल इतना ही। इसे लिखा है आंचल चौधरी ने। शाम को प्रॉपर्टी वाला सुनना मत भूलिएगा। मैं हूँ दिव्या, नमस्कार। खबरों का लंच बॉक्स।